दोस्तों, एक महीने में पुरुषों के शरीर में 2 से 5 ग्राम वीर्य ही बन पाता है। शरीर में जितने दिन ज्यादा वीर्य स्टोर रहेगा उतनी ही वीर्य की गुणवत्ता अच्छी होगी। अगर कोई प्रतिदिन वीर्यपात करता है तो जितना वीर्यपात हुआ अगले दिन उतना ही वीर्य हमारी मज्जा से निकलकर फिर से स्टोर हो जाता है। अगर कोई वीर्यपात करता है तो वीर्य की क्वालिटी और क्वांटिटी कम होनी शुरू हो जाती है। हमारी पाचन शक्ति और भोजन की पौष्टिकता भी वीर्य बनने की प्रक्रिया और क्वालिटी व क्वांटिटी को प्रभावित करता है। वीर्य शरीर का राजा कहा गया है और इसके सदुपयोग का नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य ऐसा आचरण है जो सभी को नसीब नहीं होता। दुनिया में बहुत कम ऐसे ब्रह्मचारी हुए जिनके चरित्र पर कभी कोई लक्षण नहीं लगा। ऐसे ही श्रेष्ठ ब्रह्मचारी थे परशुराम। हमें परशुराम जी को इसलिए याद करना चाहिए। उन्होंने ब्रह्मचर्य को न सिर्फ सुरक्षित रखा बल्कि उसका समाज के लिए सदुपयोग किया। परशुराम को श्रेष्ठ ब्रह्मचारी माना जाता है। वे भगवान विष्णु के अवतार थे और उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय तपस्या और साधना में बिताया। वे ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों को बहुत सख्ती से पालन करते थे और उन्होंने कभी भी विवाह नहीं किया। परशुराम के श्रेष्ठ ब्रह्मचारी होने के कई प्रमाण हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने पिता की हत्या के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन किया। उन्होंने अपने पिता के हत्यारों का वध करने के बाद भी विवाह नहीं किया। दूसरे, उन्होंने अपने जीवन में कई कठिन तपस्या की। उन्होंने कई वर्षों तक बिना भोजन और पानी के जंगल में तपस्या की। तीसरे, उन्होंने अपने ज्ञान और पराक्रम से कई लोगों की मदद की। उन्होंने कई दुष्टों का वध किया और कई लोगों को धर्म का मार्ग दिखाया। अपने ब्रह्मचर्य को तब से जोड़कर लोग वन में चले जाते हैं या आत्मकेंद्रित जीवन जीने लगते हैं। लेकिन जो परशुराम जी ने किया वह आज हम सबके लिए सबक है कि अपनी योग्यता का उपयोग हर उस जगह पर जरूर करिए जहां कुछ गलत हो रहा हो। जैसे पूजा कर्म में समर्पण जरूरी है, ऐसे ही सत्ता धर्म में समझ आवश्यक है। परशुराम के बारे में कहा जाता है कि वे अपने क्रोध और ब्रह्मचर्य के लिए प्रसिद्ध थे। वे क्षत्रिय वंश को अपना शत्रु मानते थे और उसे नष्ट करने की इच्छा रखते थे। उन्होंने कई बार अपनी भुजाओं के बल पर धरती के सारे राजा मार डाले थे। परशुराम राजा नहीं थे, लेकिन सत्ता का क्या धर्म होता है, उन्हें यह समझ उस दौर के अच्छे अच्छे राजाओं से अधिक थी। उन्होंने यह पृथ्वी ब्राह्मणों को दान दी थी। वे महादेव भोलेनाथ के परम भक्त थे। उन्होंने शिव जी की कठोर तपस्या की थी। शंकर जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य अस्त्र पशु यानी फरसा दिया था। वे कलयुग के 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। ऐसा माना जाता है कि वे आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। वे एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे, लेकिन कर्म से एक क्षत्रिय थे। परशुराम जी के समक्ष चारों वेदों का ज्ञान पीठ पर वाणों से भरा तर्कश विद्यमान था। ब्राह्म और छात्र गुण संपन्न यह राशि शास्त्र से या शस्त्र से हर हालत में विजय पाने में समर्थ थे। इन्होंने स्वयं भगवान शंकर से शस्त्र की शिक्षा ली थी और शंकर ने उन्हें अपना एक धनुष उनकी वीरता से प्रसन्न होकर दिया था, जिस पर बाण चलाने वाले सिर्फ विष्णु या उनके अवतार ही हो सकते थे। इन्हीं गुणों के कारण इन्हें ब्रह्मा क्षत्रिय भी कहते हैं। बाद में उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को इसकी शिक्षा दी। हालांकि कर्ण की शिक्षा शापवश उसके काम नहीं आई। 4 अच्छे काम परशुराम जी कर गए। जाति भेद मिटाना, गलत सत्ता से संघर्ष करना सिखाया, परिवार की बिल्कुल नई परिभाषा दी तथा आचरण में अनुशासन का क्या महत्व है वह इसी चरित्र ने समझाया था। परशुराम को केवल ब्राह्मणों का मानना भूल होगी। वे ब्राह्मण थे, लेकिन समूची मनुष्यता के लिए कुछ ऐसे संदेश दे गए कि ब्राह्मण न सिर्फ जाति बल्कि एक जीवन शैली बन गई। ब्राह्मण जैसी जीवन शैली आज हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपने मनुष्य होने पर गर्व करना चाहता है और जो सामाजिक राष्ट्रीय जीवन में विशेष भूमिका निभाते हुए उसे कुछ देना चाहता है। परशुराम के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि ब्रह्मचर्य एक महान आदर्श है। यह हमें आध्यात्मिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। परशुराम जी की ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने मित्रों में प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कुछ सीख पाए। हमारे चैनल की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।